1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने 25 फरवरी को सजा सुना दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को 41 साल पहले के मामले में उम्र कैद की सजा दी गई है। 1 नवंबर 1984 के सरस्वती विहार इलाके में हुए दंगों में सज्जन कुमार पर 2 सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को जान से मारने का दोष सिद्ध हुआ है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित महिलाएं नाखुश हैं। पीड़ित महिलाओं ने कोर्ट से फांसी की मांग की थी। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट में फांसी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोर्ट के इस फैसले का विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सज्जन कुमार 80 साल के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में 41 साल पुराने मामले में मिली सजा को सज्जन कुमार कितने साल और भुगतेंगे? इस फैसले पर सिख नेता गुरलाल सिंह ने विरोध जताते हुए कहा कि उन्हें फांसी की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अदालत के इस फैसले पर वो नाखुश हैं। सालों के बाद भी अगर जस्टिस मिला है और उम्र कैद हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए। कोर्ट के इस फैसले के बाद सिखों के पक्ष में केस लड़ रहे एडवोकेट एसएच फुल्का ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2 उम्र कैद की सजा सुनाना भी बड़ी बात है, लेकिन हमारी मांग फांसी की थी। सुने इस मामले पर एडवोकेट एसएच फुल्का क्या कहते हैं। फांसी की उम्र कैद की सजा है और दूसरा जो घरों को जलाया, इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। अब बात ये आती है कि आखिर सज्जन कुमार, जिन पर इतना संगीन आरोप है, उन्हें फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई है? इस पर एडवोकेट एसएच फुल्का ने तर्क दिया कि सज्जन कुमार 80 साल के हैं और बीमार भी हैं और ये कानून है कि 80 साल के ऊपर और बीमार व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है। ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती, मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा इसको सुनाई है। फाइन भी लगाया है सर कोई? हाँ, फाइन भी लगाया है। फाइन तकरीबन 4 लाख के करीब फाइन भी बन जाता। सज्जन कुमार के खिलाफ मृतक के परिवार ने आरोप लगाया था कि घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने वालों से बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया। भीड़ ने शिकायतकर्ता, जो जसवंत की पत्नी है, के घर पर हमला किया, जिसमें सामान लूटने और उनके घर को आग लगाने के अलावा उनके पति और बेटे की भी निर्मम रूप से जान ले ली थी। इस घटना की जांच विशेष जांच दल यानी कि SIT ने की थी।
एसआईटी ने ये माना था कि सज्जन कुमार द्वारा उकसाने पर ही भीड़ ने सरस्वती विहार में रह रहे सिखों के घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा और लूटपाट की थी। एसआईटी ने इस मामले में जिसे गवाह बनाया था उसने 16 साल के बाद सज्जन कुमार के इस दंगों में होने की पुष्टि की थी। सज्जन कुमार के इस घटना में कांग्रेस के अन्य नेता भी शामिल थे। कोर्ट ने इस मामले में 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। हाई कोर्ट ने बलवान खोखर, कैप्टन भागमल और गिरधारी लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा बढ़ाते हुए 10-10 साल की जेल सुनाई थी। पूर्व एमएलए महेंद्र यादव का कोरोना काल में 30 जून 2020 को देहांत हो गया था। पुलिस ने इस घटना को निर्भया कांड से भी अधिक संगीन बताया था, क्योंकि इसमें विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया और उन्हें मारा गया। दिल्ली पुलिस ने सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों का मास्टरमाइंड बताते हुए आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत केस दर्ज किया था। अब 41 सालों के बाद सज्जन कुमार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार के जीवन पर प्रकाश डाले तो उनका जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। सज्जन कुमार बेहद गरीब परिवार से हैं। बचपन में वो चाय बेचकर गुजारा करते थे। चाय बेचने से लेकर राजनीति में एंट्री तक उनका सफर काफी रोमांचक रहा है। वो पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं और धीरे धीरे समय के साथ सज्जन कुमार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के करीब आ गए। संजय गांधी के सहयोग से सज्जन कुमार ने नगर पालिका का चुनाव भी जीता। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। ब्रह्म प्रकाश के खिलाफ कांग्रेस ने टिकट दिया। इस चुनाव में सज्जन कुमार की जीत हुई और वो सांसद बने। इस जीत के साथ ही सज्जन कुमार का नाम देश भर में गूंजा। संजय गांधी के देहांत के बाद सज्जन कुमार इंदिरा गांधी के भी करीबी नेता बन गए थे। 1984 दंगे को 41 साल हो चुके हैं, जिसमें कई पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला। उनके केस की फाइल आज भी कोर्ट रूम की किसी टेबल पर पड़े पड़े धूल खा रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल हिंद फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।